बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी पकवान चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड इजी चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत कम वक्त में बनता है। केक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आइए हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जो हमें चाहिए होंगे, जिसमें बिस्किट्स और क्रीमी बिस्किट हमें चाहिए। चॉकलेट वाले बिस्किट भी इसमें आप डाल सकते हैं और मेरी बिस्किट भी आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट चाहिए होगी, जो कि हर जगह पे इजीली हमें मिल सकती है। इसको हमने मेल्ट करना है। मेल्ट करने का प्रोसीजर भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और साथ ही हमें चाहिए दूध हमने 2 कप लिए है। 2 कप दूध हम इसमें डालेंगे। और साथ ही हमें चाहिए बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और साथ ही हमें चाहिए ऑयल हम इसको ऑयली करने के लिए यूज़ करेंगे। और साथ ही हमें चाहिए वेंटीज चाहिए, इसको आप गार्निश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गार्निश करने के लिए हमें चॉकलेट चाहिए होगी। कोई भी डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। इसको हम छुरी के साथ छोटे छोटे पीस बनाएंगे, फिर हम जब केक स्टार्ट हो जाएगा लास्ट में इसको इसके साथ गार्निश करेंगे। साथ ही हम पानी रख लेंगे एक पतीली में और इसको बॉईल होने देंगे। और साथ ही हम बिस्किट वगैरह का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और जब तक ये गर्म होगा, फिर उसके बाद हम इसमें बर्तन में चॉकलेट को स्टीम के साथ हम मेल्ट करेंगे। सारे बिस्किट्स का हमने पाउडर बना लिया, इसको ग्राइंड कर लिया और इसको सही इस तरह पाउडर बना लेना है। ये आसानी से हो जाता है। अब इसको हम दूध के साथ ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बनाएंगे। अब हम इसमें साथ ही दूध ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें सोडा डालना है, बेकिंग सोडा। लेकिन हम इसको 2 हिस्सों में कर रहे हैं, तो आधा इसमें डालेंगे, फिर आधा दोबारा जब ग्राइंड करेंगे तो उसमें डालेंगे। बिस्किट और दूध का हमने मिक्सचर तैयार कर लिया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही चॉकलेट की फॉर्म में आ गया। इसको आपने बिल्कुल सही से मेल्ट करना है। इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं छोड़नी, नहीं तो वो केक में सही से मिक्स नहीं होगा। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसको इसमें हमने दूध और बिस्किट्स को ग्राइंड करके हमने ये मिक्सचर बनाया। इसमें हमने सोडा जो है तो यूज़ किया, ये बेकिंग सोडा तकरीबन हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून यूज़ किया है। अब हम इसको कुकर में निकालेंगे। प्रेशर कुकर में हम इसको बना रहे हैं। ये चूल्हा हमने जला लिया और इस पर हम तवा रख देंगे। इसको पहले तेज़ आंच पर रखना है ताकि तवा गर्म हो जाए। जब हम इसके ऊपर ये प्रेशर कुकर रखेंगे तब हम इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर को ज़रा सा ऑयली करेंगे चम्मच की मदद से। इसको ऑयली करने से ये नीचे से चिपकेगा नहीं और ये अच्छे से बेक हो जाएगा। प्रेशर कुकर को हमने ऑयली कर लिया। अब हम इसमें कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी साफ सा पेपर यूज़ कर सकते हैं। आप फ़िलहाल हमारे पास ये पेपर अवेलेबल है, हम इसको इसमें ऐसे रख देंगे। अब हम इसमें ये मिक्सचर ऐड करेंगे और जो कि हमने अभी तैयार किया था। इसको आप इस तरह डाली की कर सकते हैं। इसको बंद करने के बाद हम इसको तवे पे रखेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसका अब हमने आंच धीमी कर देंगे।
और इसको अब हम तवे के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं रखना और तकरीबन ये 40 से 45 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चॉकलेट मेल्ट करेंगे। इसमें हम इस कांच का कोई भी बर्तन रख देंगे। अब हम कुकर खोल लेंगे। इसको अब हम चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ है, हमारा केक रेडी है। अब हम इसको केक प्लेट में डिश आउट करेंगे। हमने केक निकाल लिया। अब इसके हम साइड से ये कागज़ काट सकते हैं कैंची की मदद से। फिर इसको हम बाद में गार्निश करेंगे जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट होती है। ये चॉकलेट का पेस्ट बन गया है। इसमें हमने गर्म पानी का 1 टेबलस्पून शामिल किया है और उससे ये इस तरह मेल्ट हो गई है चॉकलेट। अब हम इस चॉकलेट को इस केक पे डालेंगे। डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे पीस कर लेंगे गार्निश करने के लिए। हमने चॉकलेट काट लिए छोटी छोटी गार्निश करने के लिए। इसको हम केक को इस चॉकलेट से गार्निश करेंगे।